नमस्कार, मैं देवेश आपका फिर से स्वागत करता हूं। जो प्रोग्राम हमने चलाया था उसी की अगली कड़ी पे। तो आज हमारा कार्यक्रम यह रहेगा कि हम आज गांव पे घूमेंगे, ग्राम का भ्रमण होगा हमारा और हम जानेंगे गांव का इतिहास, गांव की भौगोलिक परिस्थितियां, गांव में क्या अभी स्थितियां चल रही हैं, कनेक्टिविटी की क्या स्थिति है, हेल्थ एजुकेशन की क्या स्थिति है, रोज़गार की क्या स्थिति है और गांव पे जो वर्तमान समय में कार्य चल रहे हैं। तो मैं अपनी चाय अभी फिनिश करने वाला ही हूं। अभी सुबह के 10:10 हुए हैं और आज हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि आप लोगों को अपने प्रोग्राम के माध्यम से हम अधिक से अधिक जानकारियां इस गांव के बारे में दे सकें। तो किसी भी गांव की पहचान होती है गांव के सरपंच से, गांव के प्रधान से। तो बहुत मैं खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आज जो हमारी ये सीरीज़ है, खुद इस गांव के प्रधान श्री दरबान सिंह बोहरा जी हमारा नेतृत्व करेंगे और हम उनसे पूछेंगे गांव के बारे में कि जब से उन्होंने मोर्चा संभाला है गांव में क्या क्या बदलाव हुए हैं, उससे पहले की क्या स्थिति थी, गांव का इतिहास और तमाम ऐसी छोटी मोटी बातें जो गांव से जुड़ी होती हैं। तो बहरहाल मैं अपनी चाय फिनिश कर लेता हूं, हम आपको मिलते हैं गाँव में। तो देवभूमि में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो देवभूमि को देवभूमि की तरह देखते हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ को या इस क्षेत्र को सजाने की बात करते हैं। इस क्षेत्र की जो लोगों की जो एस्पायरेशंस हैं उसको बिल्ड करने वाले लोग हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन खुशी की बात है कि कुछ लोग तो हैं। तो उन्हीं में से एक हैं जो कि इस गांव रावलखेत के ग्राम प्रधान हैं और काफ़ी अनुभवी, काफ़ी पढ़े लिखे हमारे साथ हैं गाँव के ग्राम प्रधान श्री दरबान सिंह बोहरा जी। तो इनसे हम जानेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि इनसे बेहतर आदमी मुझे कोई गांव में नहीं मिलेगा जो मुझे इस गांव के इतिहास के बारे में, वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में बता सके। तो हम ज़रा इनसे बातचीत करेंगे आज कि क्या इस गांव की स्थितियां पहले थी, वर्तमान समय में क्या चैलेंजेज हैं और क्या अभी के मुताबिक अगर देखा जाए तो आने वाले 4-5 साल बाद या आने वाले 10 साल बाद क्या इस गाँव की स्थिति हो सकती है। तो हम बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। तो सवाल ये है कि आप अपनी उम्र के अभी लेट 50s में हैं और आप इस गांव के ग्राम प्रधान भी हैं। तो हम ज़रा जानना चाहेंगे इस गांव का थोड़ा सा इतिहास और पहले इस गांव का जो यहाँ की लाइफ स्टाइल है वो किस प्रकार की थी, लोगों की आजीविका का मूल साधन क्या था और पहले का जो माहौल था उसके बारे में आप हमें ज़रा कुछ बताइए। पहले का माहौल तो क्या था कि इधर जो मैंने देखा था शुरू में, तो नहीं, यहाँ पर ये नदी में पुल थी। हाँ। लोग पैदल जाया करते थे, यहाँ से नदी पार करते, जंगार कहते हैं, जंगार जहाँ पर नदी फैली रहती है तो वहाँ पर थोड़ा पानी कम होता है तो कपड़े खोल करके वार पार करा करते थे जी। हम लोग यहाँ से, हमारा स्टेशन है सुरौली, हाँ, जिला मुख्यालय से केवल 35 किलोमीटर दूर सुरौली जी। तो वहाँ पैदल जाया करते थे जी। बाद में 2004 में ये ब्रिज बन गया, झूला पुल बन गया तो फिर हमारा यातायात का साधन शुरू हो गया, आने जाने पैदल का जी, कनेक्टिविटी होगी जी। और 2008 तक यहाँ बिजली भी नहीं थी 2008 तक बिजली भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, सन 2004 में सोलर प्लांट उरेडा के माध्यम से हमको सोलर ऊर्जा मिली। तो उससे काफ़ी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई में भी मदद मिली कि हमारे टाइम में तो या तो फिर ये देवदार के होते या ये चीड़ के छिलके छूल गए थे पहाड़ी में, छूल दिला करके हम लोग स्कूल पढ़ते थे उस टाइम। और तो जब हमारे बच्चे पढ़ने लायक हुए उस टाइम तो इनको सौर ऊर्जा प्राप्त होगी 2004 में। 2004 मतलब इतना कि लिखने पढ़ने में काफ़ी मदद मिली। सन 2008-9 में फिर हमारे यहाँ लाइट आई, बिजली। शुरू में तो क्या था कि यहाँ जब 2004 में बैटरी आई तो लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी, पोर्टेबल टीवियाँ स्टार्ट होना से वो एंटेना से एंटेना चलती थी। एक चैनल पकड़ता था नेशनल डीडी नेशनल, उसके माध्यम से हमको समाचार वगैरह हम सुना करते थे। तो यहाँ सड़क थी नहीं, बिजली तो 9 में हो गया, चलो ठीक है। तो सड़क यातायात के साधन नहीं थे तो लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। कुछ तो लोग जो सर्विस में थे, हल्की फुल्की थे, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बाहर अपने साथ क्या सिविल नौकरी हो कैसे अपने साथ में रखा। हाँ। जो फौज में बढ़ते हैं उन्हें अपने बच्चों को किसने दिवलथल में, किसने गंगोली हाट में शिफ्ट किया। आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पर स्कूल ठीक हैं और हाँ स्वास्थ्य के साधन हैं, सब कुछ ठीक है, तो वहाँ एडजस्ट करना शुरू किया लोगों ने। धीरे धीरे लोग पलायन करना शुरू हो गया। अभी हमारे तो कहें जैसे परतोला है, खरोड़ा है, सिराड़ी है,
ये पूरे तोग पलायन कर चुके हैं। अच्छा, जैसे आपने कल वहाँ गए थे हम लोग इकलोगड़ा में, कलवागढ़ा में हम वहाँ भी आपने मकान देखे होंगे। जी। ऐसे बंजर मकान हमारे 3 तोग हैं, सिराड़ी, परतोला और खरोड़ा। वहाँ भी वही हालत होगी है। मतलब पलायन करके बस मकान जो स्लेट है ऊपर पाथर, जी वो टूट चुके हैं, अंदर जा चुके हैं, और उनके जो मालिक लोग हैं वो बाहर चले गए मकान के। जी। अब धीरे धीरे प्लान करते कर सन 1991 में यहाँ की आबादी थी 310 310 थी जनगणना में। जी। तो अभी हमारी जनगणना में 250 के करीब में नहीं है, अभी 250 भी नहीं है। नहीं है, जबकि बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए, परिवार बढ़नी चाहिए थी। परिवार सिकुड़ते गई तो और आबादी कम होती गई। कम होती है, जबकि हाँ, तब फैसिलिटीज कम थी, आज फैसिलिटीज थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा है उसमें से। अभी क्या है कि विद्यालय भी उसमें प्राइमरी था, अभी 8वीं तक विद्यालय भी है। हम तब बात कर रहे थे शिक्षा की या अन्य मूलभूत सुविधाओं की, तो जैसा कि अभी हम प्राथमिक विद्यालय रावत में पहुंच चुके हैं, तो शिक्षा के बारे में आप ज़रा हमें कुछ बताइए कि शिक्षा का यहाँ अभी शिक्षा की स्थिति क्या है। हाँ, ये प्राथमिक विद्यालय है, ये नया भवन है। जी। नया भवन माने कि 1993 में बना था ये। जी। उससे पूर्व में विद्यालय जो हमारे पिताजी लोगों ने, वहीं मेरे पिताजी सभापति रहे थे 1960 से 75 तक। अच्छा। तो यहाँ शिक्षा के 60 तक तो कुछ नहीं था, प्राइमरी भी। जो ये पेड़ हैं जी। ये दीवार तो अभी बनाई हमने जलागम के द्वारा है। अच्छा, ये मैदान, खेल का मैदान बना रखा है। अच्छा, इधर था 3 कमरे का प्राइमरी और ये बरामदा, जो पुराना प्राइमरी पुराना था, इसमें हमने पढ़ा था। जी। जी, तो हमारे बच्चों ने तो ये विद्यालय में पढ़ा है, ये प्राथमिक विद्यालय है ये प्राथमिक। और नीचे आंगनबाड़ी भी बन चुकी है जी। अच्छा, आंगनबाड़ी भवन, आंगनबाड़ी भी यहाँ जी बनाई जा चुकी है। जी। उसके बाद फिर 94 में 4 विद्यालय स्वीकृत हुए थे जूनियर, उसमें से एक जूनियर हाई स्कूल ये हमारे बनाए थे। अच्छा, 10 नाली भूमि इसमें मंजूर कराई थी। अच्छा, ये जूनियर हाई स्कूल है। जूनियर हाई स्कूल 8वीं तक का, 8वीं तक यहाँ पढ़ते हैं बच्चे। जी जी। 8वीं तक यहाँ पढ़ते हैं। तो अब विद्यालय तो 8वीं तक आराम से हो गया, लेकिन बच्चों की संख्या कम है, स्ट्रेंथ जो है वो कम स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि वही माइग्रेशन का कारण है। सब कुछ है, आप देखिए बहुत बढ़िया। अगर हम देखें तो वेल मेंटेन ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो वास्तव में पढ़ाई के लायक है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाओ, सड़कों के किनारे स्कूल बने हैं जो कहीं से कहीं तक एक स्कूल के लिए आइडियल एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ ऐसा है, हम देख सकते हैं कि बिल्कुल शांत माहौल है, लेकिन वही है, लोग नहीं है तो फिर स्कूल का क्या हो सकता है। अच्छा, और ये तो आपने आज तक बताया, जरा हमें उच्च शिक्षा के बारे में बताइए। 12वीं और उसके बाद अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहे तो उसकी क्या स्थिति है। 8वीं के बाद जो हमारे बच्चे, ये इंटर कॉलेज छड़ोली में है जी। इंटर, लेकिन साइंस तो नहीं है, साइंस मौजूद है, साइंस लैब बन चुका है, लेकिन टीचर नहीं, बच्चों की संख्या भी कम हो चुकी है वहाँ भी। अच्छा, वहाँ भी बच्चों की संख्या कम जी। तो सन 2000 से लेकर के 2012 तक तो बच्चों की संख्या 180 के करीब थी वहाँ पर, 150 से 180। आज देखो तो वहाँ केवल 80 बच्चे भी नहीं है, मात्र 80 बच्चे, मतलब इंटर कॉलेज में छड़ोली में। अभी तक हमने जाना कि खुद प्रधान जी हमारे साथ हैं, तो इन्होंने हमें गांव के बारे में बताया कि पॉपुलेशन का क्या स्टेटस था 1991 में और आज क्या है, शिक्षा की क्या स्थिति है और एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, किस प्रकार 2004 से कनेक्टिविटी थोड़ा बेहतर हुई झूला पुल बनने के बावजूद, उसके बाद सोलर पैनल, उसके बाद 2007-8 में इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद टेलीविज़न नेटवर्क, फिर धीरे धीरे डिश टीवी, फिर केबल, तो आज वाईफाई तो नहीं कहेंगे लेकिन इंटरनेट की कनेक्टिविटी यहाँ ठीक ठाक है। तो इस तरीके से इस गांव के लोगों का संघर्ष की एक दास्तान प्रधान जी के माध्यम से हमने सुनी। उसके अलावा हमने स्कूली शिक्षा का भी एक ज़रा शिक्षा के क्षेत्र के बारे में भी हमने जानने की कोशिश करी कि किस प्रकार की समस्याएं बच्चों को थी। सब कुछ यहाँ है, प्राइमरी पाठशाला है मौजूद है, जूनियर हाई स्कूल है, राजकीय इंटर कॉलेज छड़ौली भी यहाँ मौजूद है। उसके अलावा अगर किसी को ग्रेजुएशन परस्यू करना है तो उसके लिए LSMPG जो पिथौरागढ़ में है, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर, वो भी है। और एक मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से मुझे जहाँ तक पता है कि गंगोली हाट में भी एक ग्रेजुएशन के लिए एक कॉलेज वहाँ भी स्थापित है। लेकिन समस्या वो है कि अभी भी जो एनरोलमेंट का रेशियो है वो कम है, और अगर हम देखें तो इनकमिंग और आउटगोइंग जो चिल्ड्रंस हैं उनके बीच का रेशियो भी कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जैसे प्रधान जी ने हमें बताया कि छड़ौली में जहाँ आज स्ट्रेंथ मात्र 80 से कम रह चुकी है, क्योंकि पलायन ज़्यादा कर रहे हैं लोग, लेकिन नए एडमिशन कम हो रहे हैं, और कुछ
टीचरों की कमी का भी इसके पीछे अनुमान लगाया जा सकता है कि क्यों बच्चे आखिर इस विद्यालय को छोड़ते हुए किसी दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं, जबकि सारी सुख सुविधाएं यहाँ हैं, अच्छा खेल का मैदान है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, शांत वातावरण है, लेकिन फिर भी एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए हमको सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी क्यों स्ट्रेंथ कम है, ये सवाल मैं जनता को या देखने वाले लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप ज़रा सोचिए और अपने सॉल्यूशन भी हमको दीजिए कि इसके पीछे क्या हो सकता है और एक आम आदमी क्या क्या स्टेप ले सकता है ताकि हम इस समस्या का निराकरण कर सकें। इस गांव को कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए एक और वरदान कहें या गांव के लोगों के संघर्ष का फल कहें, जो भी है वो मिल चुका है, वो है ये रोड। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाताल भुवनेश्वर जो कि एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसिटी का एक सेंटर है, वो 17 किलोमीटर इस गाँव से दूर है। तो हम ज़रा जानेंगे कि गांव के लोगों का क्या संघर्ष रहा रोड को इस क्षेत्र तक लाने में, उसके कटाई में और उसके डामरीकरण में। यहाँ का रोड का ये हुआ कि जो अशोक चक्र सम्मानित बहादुर सिंह बोहरा जी वो उनके अभी हम वहीं जाएंगे जहाँ उनका स्मारक बना है जी। तो वहाँ जाएंगे, इसी रोड से कनेक्टिविटी है। जो वो शहीद हुए तो उसके बाद अच्छा वो शहीद कब हुए, मैं आपको सॉरी इंटरप्शन के लिए, लेकिन वो उनका कब वो शहीद हुए, ज़रा उनके बारे में बताइए ज़रा। वो सन 2008 में वो शहीद हो चुके। 8 में वो शहीद हुए जी। ये जनता ने पुकार की कि हमको शहीद के नाम से एक सड़क चाहिए दी जाए रावल खेत तक, जिससे कि जनता लाभान्वित हो सके। वहाँ से शहीद के नाम से हमको रोड तो स्वीकृत होगी जी, लेकिन केवल 10 किलोमीटर। अच्छा 10 किलोमीटर। तो जब सर्वे किया गया तो ये निकल रहा था 17 किलोमीटर। बाद में 10 किलोमीटर की जगह 70 किलोमीटर के लिए उन्हें क्या किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यह रोड स्वीकृत हुई जो आज से 5 साल पहले लगभग 2015 में ये रोड तैयार हो चुकी थी और सन 2019 में ये डामरीकरण शुरू हो चुका था। डामरीकरण भी शुरू हो चुका था। आज ये विद्यालय हमारे ये जूनियर विद्यालय, इसके बारे में आपने हमें बताया। जी बात करें इस रूट से जो जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ है, क्योंकि उस रूट से तो आपने हमको बता दिया कि वहाँ से 35 है। यहाँ से जिला मुख्यालय कितना दूर पड़ेगा यदि इस रूट को फॉलो किया जाए? यहाँ से हमारा कुछ भी नहीं, तो यहाँ से हमको जाना पड़ेगा पाताल भुवनेश्वर से होते हुए गुप्तड़ी गंगोली हाट। हाँ, वहाँ से ये नीचे रामेश्वर घाट होते हुए हमको पिथौरागढ़ जाना पड़ता है। कुछ भी नहीं, 120 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। 20 किलोमीटर ये घूम के पड़ेगा जी। ब्रिज बन जाता, चाहे कमतोली बने या महल बने या इकलोगड़ा में बन जाए तो हम जिला मुख्यालय जुड़ जाएंगे। और वो बहुत नज़दीक भी नज़दीक। और ये सीधे वैली सड़क एक योजना थी, शायद वो अभी लागू नहीं हुआ। 35 किलोमीटर की उसकी मंजूरी हो चुकी है, शायद वो भविष्य में बन जाएगी, आने वाले समय में बन जाएगी। अगर ये रोड हमारी बन जाती जिला मुख्यालय वाली तो इसमें बहुत हमको सुविधाएँ होती। जिला मुख्यालय जो हमको 240 किलोमीटर आना जाना पड़ता है, हमें केवल 70-100 किलोमीटर के अंदर ही आना जाना हो जाएगा। और यहीं अगर आप देखें तो ये जो ऊंचाई वाले पहाड़ है इसके पीछे यहाँ है पाताल भुवनेश्वर, जो पूरी दुनिया उसके बारे में शायद जानती है। और गंगोली हाट वहाँ माँ महाकाली का भी वो आराध्य स्थल है और आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा वो जो वहाँ आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ही वहाँ उसे प्रतिस्थापित किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र जो है ये करेक्ट नहीं हो सकता था, लेकिन विल और वे में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो पॉलिटिकल विल अब्सेंट थी, तभी ये क्षेत्र अछूता रहा। तो प्रधान जी ज़रा आप हमें बताइए कि आप रास्ते में जब हम चर्चा कर रहे थे, आपने ज़रा हमें एक उस वाली रोड के बारे में बताया था जो 1970s में अगर वो बन गई होती तो लोगों को इतनी कष्ट परेशानियाँ इनका सामना नहीं करना पड़ता। और आपने डैम के बारे में भी हमें कुछ जानकारी आप जिक्र कर रहे थे, तो ज़रा आप जनता को इस वीडियो के माध्यम से बताइए कि क्या तबका था और क्यों वो एक फेलियर रहा, क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हो चुका। ठीक है, मैं तो उसमें 1976 में कक्षा 6 में पढ़ता था। उसमें एक डैम स्कीम हुई थी, ये हमारे गाँव के किनारे में परतोला है, दक्षिणी क्षेत्र में, यहाँ से दक्षिण भाग में परतोला पड़ता है। परतोला के पास भगवती मंदिर है हमारा जी। उसके दो पहाड़ियों के बीच से नदी काट करके बिल्कुल संकरित जगह बन चुकी है। वहाँ पर डैम की स्कीम थी, वो प्रपोज्ड एक डैम था। डैम जी 76 मतलब 80 के दशक में, 70 के दशक में है। तो वहाँ जो है कि बड़े बड़े ड्रिल मशीनें भी वहाँ पर फिट की गई थी। तोली कहते हैं, तोली जगह का नाम है। वहाँ पर टिन शेड आदि, वहाँ पर कर्मचारी का रहना और जल को नापना डेली, आज कितना जल है। टोटल साल के 365 दिन डेली पानी नापने वाला एक कर्मचारी भी नियुक्त किया गया था कि इसमें अधिकतम कितना पानी रहता है
चातुर्मास में अधिकतम, और न्यूनतम कितना रहता है मई जून में, अप्रैल मई में। एक पूरा हाँ पूरा हो चुका था, दिया गया था। कर्मचारी आ गए, टिन सेट मौका बाढ़ बना हुआ था, सारा सामान आ चुका था। आखिर उन ड्रिल मशीनरी के द्वारा जब पहाड़ में होल किए गए, जी 30-30 मीटर के होल, जी 3 ये बाजू और 3 ये बाजू, दोनों 3-3 होल किए गए दोनों छोरों दोनों पहाड़ियों पर, जी 30-30 मीटर के होल अभी भी हैं, वो जी अभी भी होल हैं। हम गए हैं उधर होलों में, अभी जी। हमारे नज़दीक है वो। तो बाद में वो स्टोन जो है कि कलकत्ता गया था टेस्ट। जियोलॉजिकल जी, सैंपलिंग के लिए। सैंपलिंग के लिए। जी। तो सैंपल में ये जहाँ से मिला कि ये पहाड़ के अंदर खोखला है, अच्छा, ये पूरा पहाड़ जो है वो चिपका हुआ नहीं है, बल्कि इसमें कुछ होल टाइप की भी है। जी तो वो इसलिए डैम की स्कीम जो है कि बंद की गई। ये बंद किया गया। हाँ, वो मशीनें जो है कि वापस ले गई, टिन आदि जो है शेटर हैं वो कुछ तो लोगों ने, फिर कोई कर्मचारी नहीं था तो कुछ लोगों ने खिसका दिए और कुछ वो वापस ले गए। वापस तो चले। डैम की स्कीम खत्म हो चुकी अच्छा, रोड भी तब है। बनाई रोड गई थी। उसके बाद जो है कि जीप रोड कटी हुई है, अच्छा, रोड कटी हुई है सुरौली से अगर हमारे 2 किलोमीटर 750 मीटर जहाँ से हम पैदल आते हैं, जी वहाँ से मुख्य रोड में 2 किलोमीटर 750 मीटर पूरा नापा गया था। जी 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 वहाँ से हम पैदल खड़ंजा मार के नीचे को झूला पुल जो अभी बना हुआ है जो बना 2004 में, 4 वाला। हाँ वहाँ से 1 किलोमीटर चढ़ाई है, जी वहाँ से हमारा गांव आ जाता है। तो रोड भी ये बनी, वाघ ने रोकथाम की थी उस समय भी। जी रोड तो बनी है, कलमट बने हुए हैं, सब कुछ बने हुए हैं सब उसमें, बने हुए हैं। बने हुए हैं। पेड़ नहीं काटने जैसे जमनी भागनी, तो पेड़ अभी भी है उसमें, रोड के भी। जी जी अभी अगर वो रोड के अगर वो पेड़ कट जाए, उसका थोड़ा ठीक किया जाए तो उसमें हमारी जीप चल सकती है। वो बनी बनाई एक रोड बनी बनाई रोड है, उसमें दीवारें लग चुकी हैं, कलमट बने हुए जी। हैं, जल निकास। जल निकास के लिए जो जी, वो कलमट बने हुए हैं अभी भी, केवल पेड़ हैं अभी भी उसमें, पेड़ अभी अभी भी पेड़ है। हाँ, बीच में एक मोग बाढ़ आता है, वहाँ भी लोग पलायन कर चुके हैं, आपने देखा होगा शायद। जी। तो अभी तक की वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार हमने गांव के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की, यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तथा गांव का कुछ इतिहास और गांव के संघर्ष की कुछ कथाएं। चाहे वो 2004 में गांव का पुल से कनेक्ट होना हो, चाहे वो रोड का निर्माण हो, चाहे गांव में बिजली का आना जो कि 2008 में हुआ। तो इस प्रकार गांव ने लगातार काफ़ी संघर्ष का सामना करते हुए अभी गांव की स्थिति ये है। तो इसी के साथ हमने कुछ और मुद्दों पर चर्चा की, जैसे शिक्षा के भी डिफरेंट कंपोनेंट, जैसे प्राथमिक शिक्षा, जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा, इंटर तक की शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। उसके अलावा हमने यह भी चर्चा की कि किस प्रकार इस स्थान पर एक डैम प्रपोज था 1970s के दौरान, लेकिन फिर जियोलॉजिकल सैंपलिंग के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया उस प्रोजेक्ट को। तो इस गांव का संघर्ष अनवरत जारी है। तो गांव के लोगों के संघर्ष को देखते हुए मुझे गिरदा की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। ततुक नी लगाऊ देख कुनन मुनई नी टेक जैता एक दिन आलो वो दिन या दुनी में। जिस प्रकार गांव के लोगों ने काफ़ी पेशेंस के साथ चीज़ों का इंतज़ार किया, संघर्ष किया, लेकिन अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा। आने वाली वीडियो में हम गांव की कुछ और उपलब्धियों के बारे में आपको बताएंगे, चाहे वो गांव में जलागम परियोजना के अंतर्गत 2700 मीटर तक की पाइपलाइन का सवाल हो, चाहे वो पेयजल की समस्या तथा उसका निराकरण का सवाल हो, गांव में नवीनतम सुविधा से लैस जो बनने जा रहा है गांव के पंचायत घर की बात हो, तथा गांव से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध शख्सियत हवलदार अशोक चक्र से सम्मानित मरणोपरांत हवलदार बहादुर सिंह बोहरा जी के बारे में, उनका शहीद स्मारक इस गांव पे मौजूद है, उनके बारे में तथा जो युवा पीढ़ी के लिए वो एक मिसाल दे गए हैं, उसके बारे में बहुत कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए अगली वीडियो में।